नमस्कार, मैं विजय कुमार भगत। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जो किताबों से, पाठ्यक्रम से गायब है और ये हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में मैं आज चर्चा करूंगा कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। पूरे दुनिया में जितने भी तरह के संविधान हैं, उन सारे संविधानों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। दो तरह के संविधान होते हैं, दो किस्म के संविधान होते हैं बनाने की प्रक्रिया के आधार पर। एक तरह के संविधान है जो समय के साथ विकसित हैं, जो समय के साथ विकसित है, मतलब वो किसी संस्था द्वारा बैठ के सोच विचार के नहीं बनाया गया है, बल्कि सामाजिक बदलाव चल रहा है। सामाजिक प्रक्रिया जो बदलाव की है वो जारी रहती है, समाज आगे आगे चलता है और बाद में उसे हम कानून बनाकर संविधान में मान्यता दे देते हैं। इस तरह के जो संविधान हैं उनको हम विकसित संविधान कहते हैं, मतलब समय के साथ विकसित। ऐसे संविधान मुख्य रूप से यूरोपियन देशों के हैं। उन देशों में सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया पहले हो गई, बाद में कानून में मान्यता दे दी गई। अब जैसे उदाहरण के तौर पर यूरोप में कई देशों में समलिंगी विवाह है, तो समाज में समलिंगी विवाह पहले से शुरू हो गया, बाद में उसे कानूनी मान्यता दी गई। तो सामाजिक विकास के साथ जो संविधान है उसे हम कहेंगे विकसित संविधान। अब चलिए दूसरे तरह के जो संविधान हैं वो हैं किसी संस्था द्वारा, किसी अथॉरिटी द्वारा निर्मित संविधान। ऐसे संविधान भारत के संविधान है, अमेरिका के संविधान है। इस संविधान में होता है, इस तरह के संविधान में, कि सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया तो पीछे छूट जाती है और किसी संस्था द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, अथॉरिटी द्वारा हमारे समाज का संचालन कैसे हो, हमारा देश का संचालन कैसे हो, इस लिए जो है हमारे लोग बैठ के, या जहाँ के जो संविधान के जो रचनाकार होते हैं वो सब मिलके बैठ के विचार करते हैं कि समाज का संचालन किस तरह से किया जाए। तो इस तरह के संविधान को कहते हैं निर्मित संविधान। अब हम आते हैं भारत के संविधान पर। भारत का संविधान निर्मित संविधान है। उस निर्मित संविधान में क्या हुआ कि जो हमारे सामाजिक, धार्मिक नियम कानून, आज़ादी के समय जो संविधान लागू हुई, उस समय में संविधान लिखा गया। संविधान लिखने में पूरे देश के लोग थे, संविधान सभा में सारे सदस्य थे, सब लोगों ने मिलकर लिखा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। और जो हमारा संविधान है वो हमारे पूर्वजों की विरासत है। तो उस हमारे संविधान में क्या हुआ कि लोगों ने सोचा, जो हमारे पूर्वज थे अधिकांश उच्च शिक्षित व्यक्ति थे और आगे की सोच रखते थे, बहुत दूर की सोच रखते थे और इंसाफ पसंद लोग थे। उन लोगों ने सोचा कि आने वाले दिनों में हमारे नागरिक, हमारे समाज के लोग, हमारे बच्चे किस तरह से रहेंगे, ये सब एक रूपरेखा तय की गई, यही संविधान है। अब उसमें क्या हुआ कि सामाजिक बदलाव तो धीरे धीरे होती है, लेकिन भारतीय संविधान लिखकर बहुत सारे बदलाव एकाएक कर दिए गए। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय संविधान समानतावादी संविधान है और भारत में कोई भी वर्ग विशेषाधिकार वर्ग नहीं है। उससे पहले, संविधान से पहले, कुछ लोग यहाँ सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, मतलब उनको प्रिविलेज क्लास कहते हैं। वो विशेषाधिकार वर्ग को समाज में विभिन्न तरह के विशेष अधिकार थे, रियायतें थी। तो नए संविधान में वो प्रिविलेज क्लास खत्म कर दिया गया, किसी भी तरह के विशेषाधिकार खत्म कर दिया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया और सभी को, जो सामाजिक वर्णक्रम में ऊपर नीचे थे, उन सब को समतल में ला दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि जब समतलीकरण होगा तो जो खुद को ऊपर समझते थे, खुद को जो प्रिविलेज क्लास का समझते थे, उन प्रिविलेज क्लास लोगों ने संविधान की शिकायत करना शुरू किया
और वो विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीक़ों से, चूँकि वो लोग दक्षिणपंथी होते हैं, अब उनको मैं दक्षिणपंथी क्यों कहता हूँ इस पर भी मैं थोड़ा सा 1 मिनट बता दूँ कि जो शासन सत्ता में होते हैं, सामाजिक रूप से शासन सत्ता, रूलिंग क्लास जिनको कहते हैं, रूलिंग क्लास दक्षिणपंथी होते हैं। रूलिंग क्लास को दक्षिणपंथी माना जाता है। उसका ऐतिहासिक कारण है कि ब्रिटेन की संसद में सरकार बनाने वाली जो पार्टी होती थी, सरकार के जो समर्थक होते थे राजा के, वो संसद में दाहिनी तरफ बैठते थे। जो संसद में दाहिनी तरफ बैठते थे उनको दक्षिणपंथी कहा गया। जो अपोजिशन की पार्टी थी, जो गरीब, मजलूम या कमज़ोर वर्ग के हित के बात करने वाली जो पार्टी थी, वो बाईं तरफ बैठती थी। इसीलिए तब से ही ये नाम पड़ा दक्षिणपंथ और वामपंथ। तो दक्षिणपंथ शासन सत्ता पर, भाषा पर, साहित्य पर दक्षिणपंथी लोगों का प्रभाव होता है। दक्षिणपंथी लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, शैक्षणिक रूप से मजबूत होते हैं। वो शासन सत्ता में, वो दक्षिणपंथी लोग, उसे हम व्यवस्थावादी भी कह सकते हैं। जो व्यवस्था में समाज के जो अभिजात्य वर्ग हैं, जो रूलिंग क्लास हैं, प्रिविलेज क्लास हैं, तो ये प्रिविलेज क्लास अपने जो उनका जो ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम में जो उनको विशेषाधिकार मिला हुआ है, उस विशेषाधिकार को वो बनाए रखना चाहते हैं। भारतीय संविधान में विशेषाधिकार खत्म कर दिया गया, इसलिए प्रिविलेज क्लास के लोग भारतीय संविधान से दुखी हैं और वो विभिन्न तरीक़ों से चाहते हैं कि संविधान बने। दूसरी बात कि भारतीय संविधान समय से आगे का संविधान है, बहुत आगे का। जैसे हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ, जैसे सजातीय विवाह, समाज में आज भी लगभग 95% शादी विवाह अपने ही जातियों में हो रहे हैं। तो एक तरफ समाज में जातीय विवाह चल रही है, जबकि दूसरी तरफ संविधान में अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दे दी गई है। ऐसे और भी हैं। अब जैसे भारतीय समाज में, भारतीय समाज जो जिसे हम हिंदू समाज कहते हैं, उसमें 4 वर्ग थे। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, और जो शूद्र में भी नहीं है वो अति शूद्र। तो इस सिस्टम में अब जो नया भारतीय संविधान है, जो आज का लोकतांत्रिक संविधान है, उसमें सभी बराबर हैं। न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई पिछड़ा है। मतलब समानता का अधिकार दिया गया है। समानता में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर कर लिया जाए। समानता का यह मतलब नहीं होता कि सबको IAS बना दिया जाए, सबको जज बना दिया जाए, सबको डॉक्टर बना दिया जाए। समानता का मतलब होता है आगे बढ़ने का समान अवसर दिया जाए। ये समानता का कंसेप्ट है। तो भारतीय संविधान जो समानतावादी संविधान है, जो सबके हक हुकूक की बात करती है, जो सभी लोगों को अपनी धार्मिक आज़ादी से जीने का अधिकार देती है, इससे कुछ लोगों को तकलीफ़ है। और ये किन लोगों को तकलीफ़ है, ये मैं साफ कर दे रहा हूँ कि जो प्रिविलेज क्लास हैं, जो खुद को ऊपर समझते हैं और समाज में ऊपर माने जाते रहे हैं, जिनको आज़ादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले जिनको विशेषाधिकार प्राप्त था, ये विशेषाधिकार वर्ग के लोग आज भारतीय संविधान को विभिन्न तरीक़ों से वो शिकायत करते हैं और वो चाहते हैं कि संविधान के खिलाफ माहौल बने। और इस वजह से, और उनके चूँकि सारे मीडिया तंत्र दक्षिणपंथी लोगों के प्रभाव में होता है, इसलिए वो लोग जो हैं भारतीय संविधान को चाह रहे हैं कि किसी तरह नुकसान हो या संविधान की छवि खराब हो। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि जो आज सरकार की जो असफलताएं हैं, जो हमारे शासन की असफलताएं हैं, इसके दोषारोपण हमारे संविधान पर कर दिया जाता है। अंबेडकर साहब की एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो समझने की है और बताने की ज़रूरत है। संविधान बनने के बाद कुछ लोगों ने अंबेडकर साहब की काफ़ी प्रशंसा की, तारीफ़ की और कहा कि आपने बहुत अच्छा संविधान दिया, इससे देश का कल्याण हो जाएगा।
भारत जल्द ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो वो अंततः बुरा साबित होगा। अंबेडकर साहब की यह बात आज याद करने का समय आ गया है। इसलिए जो भी लोग, जो समाज में अव्यवस्था है या शासन प्रशासन में जो कुछ कमजोरियां हैं, इसका कारण संविधान नहीं है, इसका कारण सरकार में बैठे लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं। इनके निकम्मापन को कुछ लोग संविधान में दोष देकर ढकना चाहते हैं। इसलिए आज हमारे चर्चा का यह विषय रहा कि हमारा संविधान समय से आगे की चीज़ है और संविधान के खिलाफ जो भी कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, इस षड्यंत्र को आप समझिए, जानिए। और मेरा अगला टॉपिक होगा कि 3 तरह के विचारधारा के लोग होते हैं, कंजर्वेटिव, लिबरल और रिवोल्यूशनरी। मैं अगले वीडियो में इन तीनों पर चर्चा करूंगा और समझाऊंगा कि कौन लोग कंजर्वेटिव हैं, कौन लोग लिबरल हैं, कौन लोग रिवोल्यूशनरी हैं। और चूंकि भारतीय संविधान रिवोल्यूशनरी संविधान है, इसलिए कंजर्वेटिव मानसिकता के लोग, कंजर्वेटिव मतलब व्यवस्थावादी मानसिकता के लोग, यथास्थितिवादी मानसिकता के लोग, यथास्थितिवादी जो होंगे प्रिविलेज क्लास के लोग यथास्थितिवादी होंगे, इसलिए कि वो वर्तमान व्यवस्था में लाभकारी पद में हैं। इसलिए वो जो वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है, चाहे वो जैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, सड़ी गली हो, जो हो, उस व्यवस्था को वो बनाए रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो जो कंजर्वेटिव, रिवोल्यूशनरी और लिबरल पर आएगी वो आप तक पहुंच सके। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।